नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की तीसरी, अरे एक सेकंड, पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की पांचवी ढाल में हम 12 भावनाओं का सुंदर स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें अंतिम जो धर्म भावना है, धर्म भावना का स्वरूप हमने कल पढ़ना, परसों इनफैक्ट 2 दिन पहले से हम उसको पढ़ रहे हैं कि धर्म भावना में क्या बताया कि धर्म किसे कहते हैं। बराबर, धर्म क्या कहलाता है, धर्म क्या होता है, ये धर्म कहाँ होता है। तो कल तो हमने देखा था कि ये धर्म कहाँ कहाँ नहीं होता है। बराबर ध्रुव, कल हम लोगों ने एक सेकंड, इसको कल हम लोगों ने देखा था कि धर्म कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है, रत्नाकरण श्रावकाचार्य के आधार से अपनी चर्चा चल रही थी। आइए अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। एक सेकंड। चलिए, कल हमने ये बात करी थी कि धर्म कहाँ कहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसमें हमने देखा था कि ये जो धर्म है, ये तीर्थ क्षेत्र में नहीं रखा है कि हम वहां जाकर के इसको ले आए। ये धर्म कोई पहाड़ पर नहीं है कि हम पहाड़ पर चढ़े और धर्म मिल जाएगा। ये मंदिर में नहीं है कि हम मंदिर में जाएंगे और वहां से जाकर के धर्म ले सकते हैं। किसी पानी में नहीं है, उपवास व्रत में नहीं है। ये धर्म कहीं नहीं है। और तो और उन्होंने अंत में इतना तक कहा कि ये जो धर्म है ना, ये धर्म तीर्थ क्षेत्र आदि में तो है ही नहीं, पर जो जिनेंद्र देव का मंदिर है, उस मंदिर के उपकरण दान करने में, मंदिर में कुछ छत्र चवर भामंडल आदि लगाने में, मंडल विधान पूजा आदि करने में भी, घर छोड़कर वन शमशान आदि में रहने पर भी, तथा सबसे आखिरी में कि परमेश्वर का नाम जाप आदि करने पर भी धर्म नहीं मिलता है। कल अपनी यहाँ पर बात हुई थी। मेरे पास में एक प्रश्न आया था कल कि सर, जब मंत्र वगैरह जाप करने से धर्म नहीं मिलता है, तो फिर मरते समय किसी को नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना ध्रुव। जब कोई व्यक्ति मर रहा हो, तो हमने पढ़ा था ना कि अ, रामचंद्र जी ने जटायु को मरते समय नमोकार सुनाया, या पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार सुनाया। हम्म, तो ये करे कि नहीं करे, उसमें धर्म तो है ही नहीं। कि हम ऐसा कहाँ बोल रहे कि मरते हुए जीव को नमोकार मंत्र सुनाने में धर्म होता है, ऐसा तो बोला ही नहीं है कभी। वो एक शुभ क्रिया है, वो करने योग्य है, बस इतना है। उसमें धर्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो धर्म की बात चल रही है। ठीक है, धर्म नहीं है, हाँ पुण्य है, शुभ है। अभी आगे आज आपको पूरे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये जो पहले इतनी बातें करी थी कि फिर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करें, हम करें भी कि नहीं करें। अब आपने तो हमको कंफ्यूज कर दिया। पहले आपने बोला कि भगवान की पूजा रोज करना चाहिए, रोज अभिषेक स्वाध्याय करना चाहिए, है ना, रोज मुनिराज को आहार दान देना चाहिए। और व्रत में भी हमने पढ़ा था, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। 12 व्रत में अतिचार नहीं लगना चाहिए, है ना राम, जीवों की रक्षा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मंदिर की सेवा करना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों की सेवा करना चाहिए। पहले तो हमने ये सब पढ़ा, और अब हमको ऐसा बोलते हैं कि ये सब करने में धर्म मिलता ही नहीं है। अब हम करें क्या ध्रुव, प्रीतम।
अपन क्या करें कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये जितने भी बाहर की क्रियाएं हैं, यहाँ पर से धर्म नहीं मिलता है। देखो, जब शुभ क्रियाओं में धर्म नहीं है, तो अशुभ में तो धर्म हो ही नहीं सकता, है ना? यहाँ तो इतना तक कहा कि भगवान का नाम जाप करने में धर्म नहीं मिलता। जब इतना तक यहाँ पर कह दिया, तो किसी बकरे की बलि चढ़ाने में धर्म हो सकता है क्या? कि वो तो हो ही नहीं सकता, उसकी तो बात ही नहीं है। अरे जब शुभ क्रियाओं में ही धर्म नहीं है, तो अशुभ में कैसे हो सकता है? ठीक है? तो अशुभ क्रियाएँ मतलब अग्नि जलाना या फिर कुतप तपस्या कुत उल्टी-उल्टी तपस्याएँ तपना, बकरे की बलि चढ़ाना, आहुति देना, है ना? और वो यज्ञ यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ में आहुति देते, अश्वमेध युद्ध यज्ञ, घोड़े की आहुति या बलि चढ़ाना या किसी कंकाल की पूजा करना, गर्दन चढ़ाना, ये सब जितनी भी चीज़ें जगत में चलती है। शराब पीना, शराब पिलाना, नशा करना, भगवान का नाम लेकर के नशा करना, तो इन सब में धर्म नहीं है। रुचि आंटी समझ में आया? अभी हम लोगों ने अशुभ की बात नहीं करी, क्योंकि अशुभ तो हम सब लोग समझते ही है कि अशुभ क्रियाओं में धर्म नहीं होता। यहाँ तो शुभ क्रियाओं की बात है कि शुभ क्रियाओं में भी धर्म नहीं होता है। तब आज अपने को समझने की बात है, बस आज अंतिम है कि भैया धर्म जब यहाँ कहीं नहीं है, तो फिर धर्म है कहाँ? कि सुनो, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। ध्रुव, धर्म क्या है? कि जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, वो धर्म है। ठीक है? ये कल अपन ने इस लाइन पर बात करी थी। आगे, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और ज्ञातयक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है, वह धर्म है। माने जो जितने परद्रव्य है, जो ऊपर लिस्ट बताई थी परद्रव्यों की, कल हम लोगों ने परद्रव्यों की बात करी थी ना, माला, भगवान, मूर्ति, प्रतिमा, अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय, जिनवाणी, शास्त्र, मुनिराज, ये सब परद्रव्य है। परद्रव्य क्यों है? क्योंकि ये मुझ आत्मा से अन्य है। अन्यत्व भावना पढ़ी थी ना हमने, अन्य है। मैं जो जीव हूँ, मुझ जीव से ये सब अन्य है, इसलिए ये पर है। स्व नहीं है, पर है। राइट? तो ये जितने भी परद्रव्य हैं, उन सभी परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर मतलब कि यह परद्रव्य मेरा है, मैं इस परद्रव्य को करने वाला हूँ। मैं और परद्रव्य एक ही है, मैं इसको भोगता हूँ। ऐसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसी बुद्धि छोड़ना, वह कहलाता है आत्मबुद्धि छोड़ना। ऐसी आत्मबुद्धि छोड़कर क्या करें? अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान करे। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये मेरा स्वभाव है और ऐसे स्वभाव का श्रद्धान करे। अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान करे, वह धर्म है। माने सम्यक दर्शन। क्योंकि धर्म की बात चल रही है ना, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी, नींबू का धर्म खट्टापन, नमक का धर्म खारापन, बराबर? मिर्ची का धर्म तीखापन, शक्कर का धर्म मीठापन, मिठास, शक्कर का धर्म। ऐसे ही आत्मा का धर्म कि जानना देखना, ज्ञान दर्शन, वो आत्मा का धर्म है। ठीक है? तो नींबू को अगर बोले कि नींबू अपने धर्म में रहे, इसका मतलब कि नींबू खट्टा बना रहे, नींबू मीठा बनने की कोशिश ना करे। रुचि आंटी समझ में आया? तो समझ में आएगा कि नींबू अपने धर्म में स्थित है। ऐसे ही मैं जीव हूँ, मेरा धर्म है जानना देखना, ज्ञान करना, श्रद्धान होना, ज्ञाता दृष्टापना होना, ये मेरा धर्म है। तो मैं अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रूप श्रद्धान करूं, अपने को ज्ञान रूप अनुभव करूं और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन करूं, वैसा मेरा आचरण हो। मैं बाहर कहीं नहीं घूमूं। मेरी परिणति, मेरे विचार, मेरी सोच या मेरा श्रद्धान कहीं बाहर पर द्रव्यों में जाकर ना बैठे, अपने में ही लीन रहे, अपने में ही मग्न रहे, वह सम्यक चारित्र है, वह धर्म है, निश्चय रत्नत्र है।
ये इस प्रेजेंटेशन में भी एक वर्ड लिखा था, ये देखो, तो बताऊं मैं, धर्म भावना, ये निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र लिखा था ना। निश्चय रत्नत्रय, ये दृग ज्ञान व्रत आदिक सारे, तो दर्शन ज्ञान और व्रत मतलब चारित्र, तो दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन माने मैं आत्मा हूं, इसी का श्रद्धांत, सो निश्चय सम्यक दर्शन, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा ज्ञान व निश्चय सम्यक ज्ञान, ऐसा अनुभव, और अपने आत्म स्वभाव में ही प्रवर्तमान जो आचरण है, अपने आत्म स्वभाव में ही जो लीनता है, दैट इज निश्चय सम्यक चारित्र। रीता आंटी समझ में आया? पहला रत्नत्र। दूसरा 10 लक्षण धर्म, जो हमने परसों बात करी थी कि धर्म कौन कौन से होते, तो किसी ने बताया था धर्म द्रव्य होता है, किसी ने बताया था रत्नत्रय धर्म, किसी ने अहिंसा परमो धर्म, किसी ने 10 लक्षण धर्म, आप लोगों ने बताया था ना। तब 10 लक्षण रूप, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, ऐसे 10 लक्षणों रूप अपने आत्मा का परिणमन, वह धर्म है। क्षमा रूप परिणमित होना, क्रोध नहीं करना हमारा धर्म है, और क्रोध करना अधर्म है। मान नहीं करना हमारा धर्म है रुचि आंटी, और मान करना अधर्म है। ऐसे ही मायाचार, लोभ, चारों कषाय में समझना, और 10 ही धर्मों में समझना। कुशील करना अधर्म है, ब्रह्मचर्य हमारा धर्म है। परिग्रह अधर्म है, आकिंचन्य हमारा धर्म। झूठ अधर्म है, सत्य धर्म है। इस प्रकार से, है ना। 10 लक्षण धर्म रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। ओहो, अभी हम लोग धर्म कहाँ ढूंढते हैं? पिछले पैराग्राफ से देखें तो बाहर ढूंढते हैं कि धर्म तो तीर्थ क्षेत्र पे मिलेगा, धर्म मंदिर में मिलेगा, धर्म जिनवाणी में मिलेगा, धर्म मुनिराज के पास मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, तो ये आत्मा धर्म रूप कैसे हो? जैसे नींबू, खटास कहाँ मिलेगी? खटास, खटास कहाँ मिलेगी? मंदिर में मिलेगी, संत सदन में मिलेगी, स्वाध्याय भवन में मिलेगी, तीर्थ क्षेत्र में खटास कहाँ मिलेगी? कि खटास जिसका धर्म है वहां पर मिलेगी, तो खटास नींबू का धर्म है, तो खटास नींबू में मिलेगी। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव, वह धर्म जो आत्मा में ही है, तो मिलेगा कहाँ पर? आत्मा में मिलेगा, पर पदार्थों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वह आत्मा स्वयं में ही धर्म रूप परिणमित हो जाएगा। धर्म रूप हो जाएगा, कब हो जाएगा? कि जब दया रूप आत्मा की परिणति होगी, जब रत्नत्रय रूप परिणति होगी, है ना। रत्नत्रय 10 लक्षण ये सब तो आप समझ गए। अब ये दया, अब देखो 10 लक्षण तो आत्मा का स्वभाव समझ में आया, रत्नत्रय भी आत्मा का स्वभाव समझ में आया। अब ये दया, दया तो पर दूसरे जीवों की करते ना अपन, रुचि आंटी। जब दया करने की बात आई, अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा तो किसी पर पदार्थ की, दूसरे जीव की करेंगे। कि जैसे वो चींटी है, तो मैंने चींटी की अहिंसा करी, मैंने चींटी की रक्षा करी, तो धर्म हुआ, अहिंसा परमो धर्म। तो ये धर्म तो पर पदार्थ पर डिपेंडेंट हो गया। मेरा प्रश्न समझ में आया क्या आपको? ध्रुव, मेरा क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा? अभी यहाँ पर क्या बताया था कि धर्म किसी पर वस्तु में नहीं है, धर्म आत्मा में है, ये हमने समझा। पर जब हमने बात करी अहिंसा परमो धर्म की, तो जब अहिंसा परमो धर्म हमने बोला, तो अहिंसा तो हम किसी जीव की करेंगे, दूसरे की। चींटी मर रही थी और हमने चींटी की रक्षा करी, तो हमने अहिंसा पाली और हमारा धर्म हुआ। तो चींटी तो कोई पर वस्तु है, पर पदार्थ है। समझ में आया मेरा प्रश्न? अरहम, तो फिर पर पदार्थ के आश्रय से धर्म कैसे होगा? अभी पहले बोला था कि धर्म तो पर पदार्थ के आश्रय से होता ही नहीं है, और अब अहिंसा करनी, तो अहिंसा करने के लिए तो पर पदार्थ की जरूरत है ना। अरे कोई दूसरा पदार्थ होगा, जब उसी की तो तुम हिंसा और अहिंसा करोगे।
कि सुनो सुनो, अहिंसा करने के लिए पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। अहिंसा करने के लिए हम स्वयं आत्मा है, ये जानने की जरूरत है। कि क्या बात कर रहे हो सर, आप तो अब हर बात में आत्मा आत्मा लगा देते हो, ऐसा थोड़ी होता है। कि सुनो, आपको बताता हूँ। आपने एक शब्द सुना है, आत्महत्या। आत्महत्या शब्द सुना है ध्रुव? एक तो होता है मर्डर इंग्लिश में, और एक होता है सुसाइड। मर्डर मतलब किसी दूसरे को मार डालना, वो मर्डर। और खुद ही खुद को मार डालना, वह सुसाइड, आत्महत्या। तो अपनी आत्मा की रक्षा करना अहिंसा है कि नहीं, ये बताओ। दूसरे की रक्षा की बात बात में करेंगे, अपनी स्वयं की रक्षा करना अहिंसा है कि नहीं? रीता आंटी, स्वयं की रक्षा करना अहिंसा है? हाँ, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। अरे दूसरे जीवों की रक्षा तो बाद में होती है, सबसे पहले स्वयं की रक्षा होती है। कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर आग लग जाए, तो आप पहले खुद बचोगे कि पहले दूसरों को बचाओगे? हाँ, जो इमोशनल होगा ना, इमोशनल व्यक्ति उत्तर देगा कि सर हम तो दूसरों की रक्षा करेंगे, हमारी जान जाए भाड़ में। कि भैया तुम्हारी जान अगर भाड़ में चली गई तो दूसरों की रक्षा कैसे होगी? पहले तो खुद की रक्षा करनी पड़ेगी ना, जब तो हम दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। हाँ, जैसे हम एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं, तो फ्लाइट उड़ने के पहले वो लोग कुछ बताते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसा करना, आपकी सीट के नीचे मास्क, वो ऑक्सीजन का है, या वो पैराशूट है, आप इसको ऐसे खोलना, फिर ऐसे उतरना, ऐसे अपनी रक्षा करना। उसमें पता है वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप स्वयं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो पहले खुद ऑक्सीजन लेना, फिर दूसरों को ऑक्सीजन दिलाना। सबसे पहले रक्षा स्वयं की जाती है, ये याद रखना हमेशा। स्वयं की रक्षा होगी तो दूसरे की रक्षा कर पाओगे, और स्वयं की रक्षा नहीं है तो किसी की रक्षा नहीं हो पाएगी। एक लाइन आती है, देखो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चीगो। कि सबसे पहले दया ध्रुव किसके ऊपर करनी है? चींटी पे, हाथी पे, मकोड़े पे, लट पे? दया करो पहले मम्मी पे, दया करो पहले पापा पे, दादा दादी पे। कि सुनो, ये सब पर है। अभी पर मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि मम्मी पे दया करना बंद कर देना है, पापा पे बंद कर देना। मैं बता रहा हूँ कि पर है ना, पर की लिस्ट में सब आ जाते हैं। दया करो पहले अपने पर, पहले स्वयं के ऊपर दया करो। जो स्वयं पे दया करता है वह दूसरों पे दया कर पाता है, और जो स्वयं पे दया नहीं करता ना, वो किसी की दया नहीं करता। आपको पता है मुनिराज अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, मालूम है आप लोगों को? मुनिराज एक चींटी की भी हिंसा नहीं करते। मुनिराज तो छोड़ो, हमारे यहाँ जैन धर्म में तो, जैन घरों में तो छोटे छोटे बच्चे भी चींटी की रक्षा करते हैं। सब करते हैं, ये हमारे संस्कार है कि जीवों की रक्षा करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए। जीव रक्षा, जीव दया, जीव रक्षा, जीव दया। तो जब मैं ऐसा बोला मैंने, सब लोग भैया जिनके वीडियो बंद है, उनसे भी मेरा प्रश्न है कि जैसे ही मैंने बोला जीव, तो जीव बोलते ही आपके सामने एक कोई इमेज खड़ी हुई क्या? जैसे मैंने बोला जीव रक्षा, ध्रुव, क्या बोला मैंने? जीव रक्षा। तो जैसे ही मैंने जीव रक्षा बोला, आपके सामने जो जीव आया जिसकी रक्षा करनी है, वो कौन सा जीव आया? कौन सा जीव आया? चींटी आई, या मतलब कोई दूसरा ही जीव आया ना? आप खुद आए क्या? जैसे हमने बोला जीव रक्षा, रुचि आंटी, तो जीव रक्षा में हमको हमारा ख्याल आया एक भी बार कि हमको अपनी रक्षा करनी है? नहीं, इसका मतलब हमारी दृष्टि अपने ऊपर नहीं है, बाहर है। पहले दृष्टि अपने ऊपर आनी चाहिए कि अब अपनी तो रक्षा हो गई, हम तो पूरे सुरक्षित है। सुरक्षित है कि नहीं अपन? अपनी रक्षा, अपन रक्षा में है कि नहीं? अपन घर में है, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरा भी लगा हुआ है घर में, तो अपनी तो बिल्कुल रक्षा है, बॉडीगार्ड भी है पर हम अपने पास में, तो अपनी तो रक्षा फुल है, फुल सिक्योरिटी है। कि वापस अपन 12 भावना पे चलो। कर्म चोर चहु ओर,
सर्वस लूटे सुध नहीं। अरे तुम्हारी काय की रक्षा हो रही है? कर्म रूपी चोर तुम्हारा सब कुछ लूट करके जा रहे हैं और तुमको सुध नहीं है, खबर नहीं है। कर्म सब लूट करके जा रहा है। ध्रुव, तुम्हारे घर में लुटेरे आ गए हैं और सब कुछ लूट के जा रहे हैं और तुमको खबर नहीं है कि क्या बात कर रहे हो सर, हमारे सारे दरवाजे बंद है। नहीं, कर्म चोर चहु हो, चारों तरफ से आकर के उन्होंने धावा बोल दिया है, सब लूट के जा रहे हैं। इधर से मोहिनी, इधर से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, सारे कर्म आकर के लूट रहे हैं। और अपने को क्या लगता है हम सुरक्षित है, अपन सुरक्षित है, अपन अब सबकी रक्षा करो। कि नहीं भैया, पहले स्वयं सुरक्षित हो। दया करो पहले अपने पर। दया धर्म है ना, तो खुद की दया करना धर्म है। मुनिराज खुद की दया करते हैं। मुनिराज स्वयं को आत्मा जानते मानते हैं। वो खुद पर, जो जीव खुद को जीव मानता है ना, उसको दूसरों में जीव दिखता है। क्या बोला? जैसे मैं अपने आप को अगर जीव स्वीकार करूं, तो मुझे आप में अरहम, ध्रुव, रिदम नहीं दिखेगा, मुझे आप में जीव दिखेगा। इसका मतलब, इसका मतलब थोड़ा और ऊपर चलो, भगवान वीतरागी होते हैं। भगवान छोड़ो, मुनिराज वीतरागी होते हैं। मुनिराज भेदभाव करते किसी के साथ में कि ये काला है तो इससे आहार नहीं लेंगे और ये गोरा है तो इससे आहार लेंगे। नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे वीतरागी है। वीतरागी मतलब कि वो भेदभाव नहीं करते, वो सबको एक जीव देखते हैं। वो शरीर से तुम्हारी को पहचान नहीं करते, सबको आत्मा मानते हैं। तो सबको कौन आत्मा मानेगा? कि जो खुद को आत्मा मानेगा। खुद तो अपने खुद के ठिकाने है नहीं और दुनिया को आत्मा मानने चले तो ऐसा नहीं होता है। रुचि आंटी क्या बोला? जो जीव स्वयं को जीव मानेगा, वह जगत के जीवों को जीव मानेगा। जो खुद की रक्षा करेगा ना, वो ही अन्य की रक्षा कर पाएगा। इसलिए जो अहिंसा परमो धर्म है ना, अरहम, वो अहिंसा सबसे पहले किसकी करनी है? पानी के जीवों की, कि घास के जीवों की, ध्रुव, कि ट्यूबलाइट में मरने वाले जीवों की? अहिंसा किसकी करनी है सबसे पहले? कि सबसे पहले स्वयं की अहिंसा करनी। उन सब जीवों की भी हम करेंगे, पर सबसे पहले स्वयं की करेंगे। अपने आप को मिथ्यात्व से बचाना, ये अपनी बहुत बड़ी अहिंसा है। और अपने आप को मिथ्यात्व में लगा देना, ये आत्महत्या है। ये एक स्वयं का घात है। मिथ्यात्व में डूबना, ये आत्महत्या है। इसका नाम है अहिंसा। समझ में आया है? अहिंसा। चलो आगे जल्दी से, कि सर फिर अब मंदिर दर्शन कल से बंद करें क्या? आज तो हम चले गए थे क्योंकि आपने बताया नहीं, तब आज फाइनल बता दो। तो फिर कल से हमको मंदिर जाना है कि नहीं रुचि आंटी? सुबह अभिषेक देखना है कि नहीं? पूजा करनी है कि नहीं? स्वाध्याय? और सर वो सब तो ठीक है, आपकी क्लास में आना है कि नहीं कल से? आपकी क्लास में धर्म मिलेगा कि नहीं? ये बताओ आप तो। कि सुनो, इस क्लास में भी धर्म तो नहीं मिलेगा? क्या बात कर रहे हो सर, फिर नहीं आए कल से क्लास में? हाँ, कि रुको रुको, आज आज के लिए रुक जाओ, कल का कल देखना। अभी तो रुको, सुनो क्या लिखा है, पढ़ते अपन आगे जल्दी से। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, ये तो निमित्त मात्र है। ये तो निमित्त मात्र है। अब पर द्रव्य मतलब जो हमसे पर द्रव्य है, जिनकी अपन सब अभी बात कर रहे हैं। अगली लाइन में भी लिखा है, मैं पहले पढ़ता हूँ। जिस समय यह आत्मा राग आदि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। ये इन्होंने एक बात बता दी बस। अब यहाँ पर से पूरा निर्णय हो जाएगा कि जितने भी परद्रव्य थे ना, कौन कौन से परद्रव्य? मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ क्षेत्र, या दान करना, या किसी दूसरे जीव की रक्षा करना, है ना?
ये सब चीजें, ये कब, क्या लिखा है कि जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है। मतलब जब निमित्त मतलब पता है आपको? चलो थोड़ा इजी करते हैं इसको। निमित्त मतलब पता है? देखो, दो दो शब्द आते हैं जिनागम में, एक निमित्त, एक उपादान। सुना है किसी ने? 2 मिनट में बता दूं आपको। निमित्त और ध्रुव, दूसरा उपादान। उपादान, निमित्त, उपादान, निमित्त उपादान, याद हो गए दोनों वर्ड? नवधा, निहिता, निमित्त, उपादान, निमित्त उपादान। निमित्त मतलब कारण, कारण, और उपादान मतलब जिसमें वो काम हो रहा है वह उपादान। जैसे जैसे उदाहरण, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, ठीक है? मैंने शाम को भोजन करा और मेरी भूख शांत हो गई, ठीक है? अब मेरी भूख शांत होने में निमित्त कौन हुआ? भोजन। भोजन निमित्त हुआ। और किसमें वो काम हुआ? वो भूख शांत होने का काम हुआ कहां पर, किसमें हुआ? किसमें हुआ? कि मुझ में हुआ। मुझ में हुआ ना, तो मैं हूं उपादान, ठीक है? और एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है? हमने चार्जर लगाया, स्विच ऑन करा, और धीरे 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 करके मोबाइल 100% चार्ज। तो मोबाइल जो 100% चार्ज हुआ, इसमें निमित्त कौन है? चार्जर या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये निमित्त है। और उपादान कौन है? मोबाइल। उसमें वो काम हुआ, तो मोबाइल इज उपादान, जिसके अंदर वो काम हो रहा है। और जिस कारण से काम हो रहा है वो है निमित्त। अब मुझे ये बताओ कि निमित्त और उपादान, इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? निमित्त महत्वपूर्ण है कि उपादान महत्वपूर्ण है? रुचि आंटी, दोनों में से एक अधिक महत्वपूर्ण है, या निमित्त या उपादान? कि उपादान अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों नहीं। अरे निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग, पर उपादान एक होता है। जैसे मुझे भूख लग रही थी और मैंने भोजन करा, तो पेट भरा, तो पेट भर गया, अपना पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो उपादान तो मुझ में था ना। पेट भरने की योग्यता मेरे अंदर थी, तो वो निमित्त काम आया। अगर पेट भरने की योग्यता मेरे अंदर नहीं होती, तो वो निमित्त काम आता क्या? एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और मेरे जैसा एक और पुतला यहाँ पर एक बिठा रखा है, बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसी हाइट, मेरे जैसा कलर, मेरे जैसे बाल, सब कुछ ऐसा ही यहाँ पर बैठा है। वो पुतला है, मैं ओरिजिनल हूँ, ठीक है? अब आप रुचि आंटी, अभी अपन ने क्या बोला कि वो जो भोजन है, वो जो खिचड़ी है, खिचड़ी मान लो, वो खिचड़ी निमित्त है पेट भरने में। खिचड़ी निमित्त है कि नहीं पेट भरने में? यस और नो? कितने लोग बोलते हैं यस, खिचड़ी से पेट भर जाता है? तो कितने लोग बोलते हैं खिचड़ी से पेट नहीं भरता? चलो सिंपल करते हैं, खिचड़ी से पेट भर जाता है, अभी तो अपन इतना ही मानते हैं कि खिचड़ी खाने से पेट भर जाता है, राइट? अब बताओ जल्दी से, मैंने खिचड़ी खाई तो मेरा पेट भर गया। ये पुतले को अपन ने खिचड़ी खिलाई, इसका पेट भरा कि नहीं भरा? बोलो। क्यों पेट नहीं है क्या उसके पास? कि नहीं, पेट तो दिख रहा है हमको, पेट है वहां पर। तो पेट भरा कि नहीं भरा उसका? उसकी भूख मिटी कि नहीं मिटी? कि खिचड़ी से भूख नहीं मिटती है, उसके अंदर खिचड़ी खाने की, उसके अंदर खिचड़ी पचाने की शक्ति हो, तो उसकी भूख मिटेगी। अभी समझ में आया? थोड़ा सा अपन ने उसको हिंट करा है। रोटी बनाने का एग्जांपल लेते हैं, वो इजी पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग रोटी बनाते हो? रोटी बनाने में निमित्त क्या है? बेलन निमित्त है क्या? बेलन, चकला, आटा। कि सुनो, जो रोटी रूप बदल परिणमित हो जाता है, वो मेन है।
क्यों? अच्छा बताओ, बेलन है, चकला है, पानी है, और गेहूं के आटे की जगह अगर रेत है, बालू रेत, तो रोटी बन सकती है कि नहीं? रोटी बनने का काम किसमें हो रहा है? उस आटे में रोटी बनने का काम हो रहा है। ठीक है, आटा इज उपादान, निमित्त बदल सकते हैं। अगर रीता आंटी ने रोटी नहीं बनाई तो रोटी नहीं बनेगी ऐसा नहीं है। उस दिन अपन रुचि आंटी से बनवा लेंगे रोटी, पर रोटी तो बनेगी ना। निमित्त बदल सकते हैं, निमित्त के ऊपर काम रुकता नहीं है। उपादान, उपादान जो है वो क्या होना चाहिए? वो परफेक्ट होना चाहिए। उसमें गड़बड़ अगर हुई तो काम में अड़ंगे आएंगे, और अगर उसमें गड़बड़ नहीं है तो आपका काम अच्छे से चले। अभी समझ में आए? थोड़ा सा बताया मैंने, निमित्त और उपादान। निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, पर जिसमें वो काम हो रहा है दैट इज उपादान, वो एक ही होता है। पेट भरने के लिए दूध भी हो सकता है, पेट भरने के लिए बिस्किट भी हो सकता है, पेट भरने के लिए दलिया भी हो सकता है, पेट भरने के लिए रोटी सब्जी भी हो सकती है। वो निमित्त है अलग अलग। उपादान क्या है? कि पेट जो भर रहा है। आपके पेट में पचाने की शक्ति हो तो आप घी भी पचा लोगे, और नहीं तो खिचड़ी भी नहीं पचेगी। अब ये बात हुई निमित्त और उपादान की। अब जल्दी से अपन इस बात पे करते हैं कि उपादान मतलब जो खुद बदलता है, जो खुद परिणमित होता है, वह उपादान। तो यहाँ पर हमारा उपादान कौन है? उपादान तो आत्मा है, और मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा, जिनवाणी, मुनिराज, दान, दया, ये सब निमित्त है। ये सब निमित्त है। अब समझ में आया? ये सब निमित्त है। उपादान तो आत्मा ही है। जब तक आपका आत्मा वीतराग रूप परिणमित नहीं होगा, तब ये जाकर के निमित्त कहलाएंगे। अगर आपका आत्मा वीतराग रूप परिणमित नहीं हुआ ना, तो ये निमित्त कहलाएंगे ही नहीं। उदाहरण, उदाहरण, रुचि आंटी, जैसे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बराबर, और मैंने 2 रोटी खाई, और मेरा पेट नहीं भरा, नहीं भरा, और उसके बाद में मैंने 2 रोटी खाने के बाद अपना पेट नहीं भरा, ठीक है, और फिर हमने कुछ कहीं और गए किसी और के घर पे, वहां पर मैंने कुछ और खा लिया, खिचड़ी खा ली, और खिचड़ी खाने से अपना पेट भर गया। तो बताओ, मेरा पेट भरा तो निमित्त कौन हुआ? खिचड़ी की रोटी। कि ये तो हम जब बताएंगे कि आपका काम किससे हुआ। हमारा काम अगर खिचड़ी से हुआ तो खिचड़ी निमित्त कहलाएगी, और अगर हमारा काम रोटी से हुआ ही नहीं तो रोटी को अपन निमित्त की लिस्ट में डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। निमित्त पता है कोई भी चीज कब कहलाती है? कि जब उससे, उसकी हेल्प से वो काम होता है, वो काम पूरा होता है ना, तो वो वास्तव में निमित्त कहलाता है। जब तक तो वो निमित्त भी नहीं है। अगर हम मंदिर गए और मंदिर में जाकर के हमारी वीतराग तक की वृद्धि नहीं हुई, तो मंदिर निमित्त भी नहीं है। इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा था कि वो धर्म में निमित्त, धर्म तो है ही नहीं, धर्म में निमित्त भी नहीं है। ध्रुव, चश्मे से तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है? चश्मा लगाने से साफ दिखता है। तो साफ देखने के लिए निमित्त चश्मा है, राइट। उपादान तो हमारा खुद का है, पर चश्मा निमित्त है, बराबर। अब ये चश्मा मैंने हटा दिया, और दूसरा चश्मा मैंने लगाया, और उस चश्मे से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मेरे को देखने में वो चश्मा निमित्त हो रहा है क्या? निमित्त बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मेरे देखने का काम उससे निकल ही नहीं रहा है। जिससे मेरे देखने का काम बनेगा वही मेरा निमित्त है। आप पहले वाला चश्मा लेके आओ, वो निमित्त है। मतलब निमित्त की वैल्यू कब है? जब जब हमारा काम पूरा हो। रुचि आंटी समझ में आए ना? जब तो उसको हम निमित्त भी बोलेंगे, नहीं तो उसको निमित्त क्यों बोलेंगे? जब कार्य हुआ ही नहीं तो वो कारण किस काम का? घर में बेलन है, चकला है, गैस है, रोटी बनाने वाले आप हो, सब कुछ है, और रोटी बनी नहीं, तो इन सब के होने का काम मतलब क्या? समझ में आया? घर में 56 पकवान रखे हुए हैं, और हमने खाया ही नहीं और हमारा पेट भरा ही नहीं, तो वो 56 पकवान के होने का मतलब क्या? ऐसे ही हम मंदिर,
ये जितने भी यहाँ लिखे, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तपस्या, जाप, माला, मंत्र, ये सब धर्म रूप है। कब है? कि जब इनसे अपना आत्मा राग आदि को छोड़कर वीतराग रूप होता दिखाई देगा, तब ये धर्म रूप कहलाएंगे। और अगर आपका आत्मा राग आदि को छोड़कर वीतराग रूप परिणमित नहीं हो रहा है ना, तो ये धर्म भी नहीं कहलाएगा, मतलब निमित्त भी नहीं कहलाएगा। इसलिए पहले पैराग्राफ में उन्होंने बोला कि पूरी की पूरी कंट्रोल, पूरी की पूरी बागडोर तो आत्मा के हाथ में है। ये बाहर के तो निमित्त है खाली, ये हो या ना हो इनसे फर्क नहीं पड़ता। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन होंगे तो ही आत्मा का कल्याण होगा, भगवान की प्रतिमा के दर्शन होंगे तो ही मेरा कल्याण होगा, मुनिराज को आहार देंगे तभी जाकर मेरा कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। ये सब तो निमित्त ही है। हो सकता है कुछ हो या हो सकता है कुछ ना भी हो। अभी इस समय पंचम काल में साक्षात केवली भगवान नहीं है। नहीं है तो क्या कल्याण होना रुक रहा है क्या लोगों का? कि नहीं, कल्याण हो रहा है सबका। मतलब निमित्तों के कारण से काम रुकते नहीं है। आत्म कल्याण के अवसर हमेशा बने रहते हैं। और जब आप आत्म कल्याण करते हो, तब मंदिर, दया, धर्म, पूजा पाठ निमित्त कहलाते हैं। अनलेस वो निमित्त नहीं है तो क्या है वो तो सिर्फ शुभ राग है। शुभ राग है तो थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, और अशुभ राग है तो पाप हो जाएगा, और क्या। ठीक है। पर धर्म तो नहीं होगा। धर्म कब होगा? कि जब शुद्धता होगी, ना राग हो ना द्वेष हो, वो धर्म हो। जब शुद्धता हो तब जाके वो धर्म की संज्ञा प्राप्त करे। ठीक है। ऐसा इसका स्वरूप समझना। ये धर्म भावना बताई। धर्म भावना में एक बार और समझ लो 1 मिनट में, कि मात्र क्रियाएं करना। अब मैंने एक शब्द में बोला क्रिया, वो क्रिया कोई सी भी हो सकती है। पूजा करना, स्तुति बोलना, पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, है ना। क्योंकि हम धर्म से इनको ही कनेक्ट करते हैं। मैं अभी आलू प्याज खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको मालूम है कि उसमें पाप है। पर हम पुण्य में धर्म मानते हैं। तो पुण्य में धर्म कब कहलाएगा? निमित्त कब कहलाएगा? कि आप वास्तव में धर्म रूप परिणमित हो, आप वास्तव में वीतरागता की वृद्धि करो, तो आपका वो पुण्य भी काम का है। नहीं तो वो पुण्य संसार का ही कारण बनेगा, उसमें धर्म नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार से विचार करना। किसी को कुछ प्रश्न हो, कोई डाउट्स अभी भी आपके मन में रह रहे हो, तो मुझे जरूर क्लास के बाद में मैसेज करके पूछ लेना। आपकी अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय, विनय, मुनिराज को आहार दान, दया दान, ये सब कब सफल है? कि जब हम अपने आप को आत्मा स्वीकार करें, तब ये सब सफल है। तो ये निमित्त है। ठीक है। विचार करना। चलो, अब कल अपनी क्लास नहीं रहेगी। एक छंद इसका और बच रहा है, वो छंद अपन करके फिर इसकी परीक्षा होगी। पेपर आधा तैयार हो गया है, तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू करो। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।